हमने आज वसुंधरा हरियाली महोत्सव की चतुर्थ वर्षगांठ है। 13 जुलाई 2019 को वसुंधरा हरियाली महोत्सव का प्रकृति के प्रेरणा से एक महान अभियान का 12 जिलों के वृक्ष मित्रों का 3000 से ज़्यादा वृक्ष मित्रों ने रैली में शामिल होकर पदमपुरा के धार जिले के गांव से, एक छोटे से गांव से पौधारोपण की महा शुरुआत की। उस शुरुआत को आज 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जिसकी चतुर्थ वर्षगांठ शुरू होने जा रही है। और आज अभियान में, वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान में, एक विलुप्त प्रजाति, बरगद की प्रजाति कहें या विशेष तौर का बरगद कहें, आज हमने कृष्ण बरगद जिसको कहते हैं, कृष्ण वट वृक्ष जिसको कहते हैं, जिसमें भगवान अपनी लीलाएं वृंदावन में जब करते थे और गायों के लिए कदम के पेड़ के नीचे जब बांसुरी बजाते थे, तो बताते हैं, पौराणिक कथाओं में आता है कि भगवान जब बांसुरी बजाते थे और गोपियां और गायें जब माखन और उसको खाने के लिए आती थी भगवान के पास में, तो पास में बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के दोने बनाते थे, मोड़ के दोने बनाने, माखन खाने, रोटी खाने के लिए दोने बनाए जाते थे। ग्वाल बाले और भगवान बनाते थे, तो ग्वाल बालों को और गोपियों को वो दोने बनाने में तकलीफ होती थी। भगवान कृष्ण ने सभी के मन के भाव को समझा और पौराणिक कथा में वृतांत आता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी माया से उस बरगद के जो पत्ते थे उसको दोनों के समान कर दिया है। और आज हम देखते हैं ये जो बरगद का पौधा है, इसमें ये दोने समान इसमें आकृति बनी हुई है। ये दोने के समान इसकी आकृति बनती है। पीछे साइड में दोने के समान आकृति बनती है, ये वाली आकृति जिसमें माखन रख के कहते हैं, ये वाला पीछे साइड दोने, तो उसमें माखन रख के ग्वाल बालों के साथ भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते थे। और इसको वैज्ञानिकों ने भी इसको कृष्ण वट वृक्ष के रूप में खोज किया है। और वृंदावन का ये विलुप्त पौधा था। आज कृष्ण बरगद हमने छिपरा सामाजिक वन रोपनी में वसुंधरा हरियाली महोत्सव की चतुर्थ वर्षगांठ पर लगाया है और इस कामना के साथ लगाया है कि भगवान सांदीपनी, भगवान श्री महाकालेश्वर, हमारे गुरु सांदीपनी जी विश्व के कल्याण के लिए, वसुंधरा के हरा भरा करने के लिए हम सबको शक्ति और हम सबको मार्गदर्शन, आशीर्वाद प्रदान करें। और ये विलुप्त प्रजाति छिपरा सामाजिक वन रोपनी में एक विशाल वट वृक्ष के रूप में विकसित हो और विलुप्त प्रजाति के काफ़ी पेड़ यहाँ पर बनाए जा सकें, इस उद्देश्य यहाँ लगाया गया है। मैं सभी वृक्ष मित्रों का, डिप्टी रेंजर सीखे के पवार साहब का जिन्होंने आज अवसर दिया, ये कृष्ण बरगद आज लगाया गया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ में डिप्टी रेंजर सीखे के पवार। नमस्कार, आज बड़ा पावन दिवस है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबको आपको बधाई और शुभकामनाएं। हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में तथा शासकीय दायित्व में भी हम लोगों को, जिन लोगों ने मार्गदर्शन दिया या जिनसे हम कुछ सीख सके, वो सभी हमारे गुरु है। और ये पर्यावरण के क्षेत्र में, हालांकि मैं वन विभाग का ही कर्मचारी 38 साल से नौकरी कर रहा हूँ मैं, परंतु मैं वास्तविकता में ईमानदारी से कहता हूँ कि आदरणीय मारू साहब हमारे पर्यावरण के मेरे गुरु हैं मतलब। और मैंने इनसे जो सीखा है वो पूरे मेरे 38 साल की नौकरी में नहीं सीख पाया। और इनके साथ में जो काम करने में या पर्यावरण की सेवा करने में जो आनंद आ रहा है, मुझे वास्तविकता बहुत ही अच्छा लगता है कि अपना जीवन एक सफल हो गया। और मैं अपने सेवानिवृत्ति के बाद भी सतत वसुंधरा हरियाली महोत्सव में कार्य करता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी पर्यावरण के लिए अच्छा कार्य करेंगे, पौधारोपण करेंगे। और वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति के अंतर्गत हमने जैसे बताया, पिछले साल 42,000 पौधों का रोपण किया था और इस साल हम लोगों का 1 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य है। 50,000 पौधे तो हम सितंबर माह तक लगा लेंगे। और अभी हमने एक 15-20 दिन के अंदर करीब हमने 5,000 पौधों का रोपण कर दिया गया है। और उम्मीद रखता हूँ कि पूरा हमारा लक्ष्य 1 लाख का पूरा होगा। तो सभी को पुनः धन्यवाद और आभार। वो तो जमीन से टच करेंगे, फूटेगा बाद में, ऐसे ही डाल दो, पूरा पीछे तो बाद में पत्थर का वो बना देंगे। हाँ। अभी डेली बारिश हो तो भी हल्का सा शावर
साथियों, वसुंधरा हरियाली महोत्सव में सभी वृक्ष मित्रों को आज गुरु पूर्णिमा पर सभी को हम सादर प्रणाम करते हैं और हमारी सनातनी वैदिक संस्कृति में गुरु का महत्व देव तुल्य परमात्मा के तुल्य बताया गया है। परमात्मा तक, प्रकृति तक जुड़ने का जो मार्ग बताता है वही गुरु है। ऐसे गुरुजनों को इस सृष्टि के कल्याण के लिए, इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो भी परम आत्माएं, तपस्वी, साधक और सिद्ध पुरुष जो लगे हैं, जो हिमालय की कंदराओं में भी हैं और इस सांसारिक जगत में भी सृष्टि के कल्याण के लिए कर्म कर रहे हैं, ऐसे सब गुरुजनों को हम आज गुरु पूर्णिमा पर प्रणाम करते हैं। वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान में आज बाबा महाकाल की नगरी है। कल से श्रावण मास का पावन पर्व और पावन महीना शुरू होने जा रहा है। आज महर्षि सांदीपनि की इस जन्म स्थली पर, उनकी शिक्षा स्थली पर, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी 64 विद्याओं को प्राप्त किया, 64 सिद्धियों को प्राप्त किया, ऐसे सांदीपनि गुरु जी को, ऐसे गुरुदेव के जो द्वापर युग के ही नहीं, हर युग के गुरु, हम सबके गुरु हैं, ऐसे सांदीपनि भगवान को, गुरु जी को हम प्रणाम करते हैं। और भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली पर बाबा महाकाल की नगरी और तपस्वी और सत्य प्रिय राजा विक्रमादित्य की नगरी में, बाबा महाकाल की नगरी में क्षिप्रा सामाजिक वन रोपनी मध्य प्रदेश की जो उत्कृष्ट नर्सरी है, जिसके डिप्टी रेंजर से के पवार साहब, रोहित चौहान जी, अमित दुबे, उपेंद्र इत्यादि, जहां पर 10 लाख पौधे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में तैयार करते हैं। आज क्षिप्रा सामाजिक वन रोपनी में थोड़ा फोकस कर दीजिए। आज रोहित चौहान जी इतने हर्षोल्लास से भर गए हैं, आनंद से भर गए हैं कि वे, मैं समझता हूँ कि भावुक भी हैं और शब्द नहीं आ रहे हैं। ये होता है कि शब्दों की अब आवश्यकता नहीं, इस प्रकृति को भाव की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है, और जो वो निरंतर कर रहे हैं। हमारे साथ में पुनः डिप्टी रेंजर से के पवार साहब हैं। मैं उनसे कहूँगा कि पुनः वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान के सभी वृक्ष मित्रों को बधाई और उनका आभार व्यक्त करें। सभी वृक्ष मित्र, हमारे जो वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति के हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमारे वसुंधरा हरियाली महोत्सव के साथ जुड़कर जो पर्यावरण के लिए कार्य किया है, क्योंकि यह काम अकेले आदरणीय मारू साहब नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, ये पूरा एक टीम वर्क है। आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो ये हमारा जो अभियान, जो 11 लाख पौधे लगा, मतलब 1 लाख से चालू हुआ था, 11 लाख पे आया है, ये अभियान हमारा सफल होगा। तो पुनः आपसे अनुरोध करता है कि सभी अपने तन मन धन से, जो भी अपनी सामर्थ्यता से जो अपन कार्य कर सकते हैं वो कार्य करें। पौधा लगाएं, पौधा या तो डोनेट करें, डोनेट नहीं कर सकते तो कम से कम जो पौधा लगा है उसको बड़ा करें, संवर्धन करें, उसकी सुरक्षा करें, सिंचाई करने में अपना योगदान दें। पुनः सभी का आभार और धन्यवाद। चलने देना वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी रेंजर सी के पवार साहब। और आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम अपने गुरु को, हमारे इष्ट को हम प्रणाम करते हैं। हमको इतनी शक्ति, संयम, धैर्य और साधना देना कि हम इस धरती को हरा भरा करने के लिए अपना अंश मात्र दे सकें, योगदान दे सकें। और सभी वृक्ष मित्रों को पुनः नमन। बाबा महाकाल की नगरी में कल से श्रावण मास का त्यौहार शुरू हो रहा है। जरूर आएँ, बाबा महाकाल को 1 लोटा जल चढ़ाएं और विश्व मंगल कामना हम सभी करें। हरी भरी धरती हो, मेरे देश में खुशहाली हो, हम सबका यही संकल्प। चलने देना। ये हो जाएगा, अंदर जा रहा था यार। उपेंद्र, तुम भी आ जाओ, उनको दे दो फोटो या वीडियो ही दे दो, पानी देते हुए। चलने दो, उधर से आ जाओ, यहाँ जाओ, ऊँचा करो, टावरिंग दिखती है। और फोटो भी ले लेना। चलो फोटो वही तुम चले जाओ, सामने ले लो, शावर ले लो, शावर पानी देते उसमें हम लोग 11 लाख पौधे सुरक्षित लगा के बड़े कर सकें। ऐसे हम इस कृष्ण वट से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि भगवान कृष्ण हमको इतना आशीर्वाद प्रदान करें और भगवान सांदीपनि हमारे गुरुदेव इतनी हमको मार्गदर्शन प्रदान करें कि हम इतने वृक्ष लगाकर बड़े कर सकें इस सिंहस्थ भूमि में, तो हमारा जीवन धन्य होगा। मेरा पुनः आप सभी से कहना है, जीवन में हम कोई भी व्यवसाय करें, कोई भी कर्म अपने जीवन पोषण के लिए कर रहे हैं, हम जीवन भरण पोषण के लिए कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए मकान प्लॉट से लेकर उनको अच्छी शिक्षा से लेकर उनके लिए संसाधन जुटा रहे हैं। कृपा करके मेरा आपसे आग्रह है, हमें जो हमारे फर्ज धर्म है वो तो हम करें, चाहे वो पिता का हो, भाई का हो, पुत्र का हो, पत्नी का हो, माँ का हो, सब करें। लेकिन इस धरती माँ के प्रति एक पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में हमारा जो नैतिक धर्म है, नैतिक कर्तव्य, उसको भी हम पूरा कर सकें, तो ही हमारी गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व सार्थक होगा। जिसे कहा गया है कि नदियाँ, पर्वत, सरोवर, झील
ये अपने लिए कोई योगदान नहीं देते। फल अपने वृक्ष स्वयं नहीं खाता है, वो मनुष्य को, प्राणी मात्र को, पक्षियों को लौटा देता है। इसी समान हमारे गुरुजन जो भी हैं वे भी हमारे लिए ही योगदान देते हैं, इस सृष्टि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए योगदान देते हैं। ऐसे गुरु के समान ये हमारे वृक्ष हैं जो स्वयं के लिए कुछ नहीं करते हैं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि सृष्टि और प्रकृति इतना लुटा रही है तो उसका कण भर क्षण भर हम उसको लौटा सकें और एक पौधा लगा के वट वृक्ष बना सकें, ऐसा हमारा जीवन हो। मैं पुनः सभी वृक्ष मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं और वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान की चतुर्थ वर्षगांठ पर 3 वर्ष पूरे होने पर सभी को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मेरे लाखों हजारों वृक्ष मित्रों की वजह से ये अभियान चल रहा है, उनको कोटि कोटि में नमन करता हूं। आपकी शुभकामनाओं से, आपकी सदचेतना से, आपकी शुभेच्छा से ये अभियान विश्व का एक दिन अभियान बनेगा और पूरे विश्व में 5 करोड़ पौधे से ज़्यादा इस अभियान में लगेंगे, ऐसी में मेरी बाबा महाकाल से प्रार्थना है। आज हमारे साथ में हमारे वृक्ष मित्र हैं जो कर्मठ हैं, गड्ढा खोदने से लेकर भरने तक और पौधों को पानी देने से लेकर। श्री रोहित चौहान जी, उपेंद्र जी, अमित दुबे जी, दुर्गा मेहता मैडम, सुमन परमार मैडम जो इनके रेंजर हैं, और उसी के साथ में सभी पूरी टीम मिलाकर, दशरथ से लेकर उपेंद्र से लेकर सभी वृक्ष मित्र इस क्षिप्रा सामाजिक वन रोपणी के कल्याण के साथ साथ पर्यावरण के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि आप ही की वजह से उज्जैन की बाबा महाकाल की नगरी में हम लोग 1 लाख वृक्ष लगाने जा रहे हैं। हमारे साथ में हमारे वृक्ष मित्र